हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आप सभी के सामने आया हूं। एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम पूरे साल भर लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और इस बार जो पेपर हुआ उसमें एक नया वेंडर आया जिसका नाम था एडिक्विटी और इसने आप सभी को एक डिलेमा के अंदर डाल दिया है। सभी के सभी बच्चों का एक ही रिस्पॉन्स था कि सर पेपर वॉज हाईली अनएक्सपेक्टेड। बहुत अजीब तरीके का पेपर सेट हुआ था। तो लाखों बच्चों की जो उम्मीदें थी इनमें से बहुत सारे बच्चे इस बार नाउम्मीदी के शिकार बन गए हैं और मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर बात करने वाला हूं। क्या कैसे करें कम बैक। जी हां, कोई भी जब हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो कम बैक करना अगर आपको नहीं आता तो फिर मेरे दोस्त आप कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो कम बैक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलिए एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली में एसएससी जेईई 2025 के अंदर हुआ क्या। लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सभी के सभी बच्चों का एक ही आउटपुट था, एक ही रिस्पॉन्स था। क्या था? अनएक्सपेक्टेड पेपर। 40% से ज्यादा न्यूमेरिकल्स थे। हर एक शिफ्ट के अंदर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, बस हर एक बच्चे का यही आउटपुट था, यही रिस्पॉन्स था। और भी कुछ बच्चों ने कहा, क्या कहा कि सर पेपर बहुत टफ था, पेपर हमें बहुत टफ लगा, सर न्यूमेरिकल्स ने हिला दिया, हमें न्यूमेरिकल्स ने पूरा का पूरा शेक कर दिया। 40-50 न्यूमेरिकल्स हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे और इसके बाद सर मेरा नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात और सबसे खतरनाक चीज जो आपको फेस पे कोई नहीं बोलेगा लेकिन मैं बोलने का दम रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। मैंने खुद एसएससी जेईई 2022 क्लियर किया है, एमपीपीजीसीएल का जेईई क्लियर किया है, जॉब में रहते हुए एमपीपीजीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्लियर किया है। मैं इन सभी के सभी हालातों से गुजरा हूं जिस हालात से आप आज गुजर रहे हैं और यह बिल्कुल सही बात है। क्या आप दिमाग से थोड़े से कमजोर हैं? बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। क्या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही डालमडोल टाइप का है? पेपर में थोड़ा सा लेवल उसने ऊपर किया, आप अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करके गए थे कि पेपर थ्योरेटिकल बेसिस पे आता है। थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर गया, आपने अपने आप का दिमाग ब्लॉक कर लिया, आप पेपर में कुछ भी नहीं सोच पाए, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मेरे दोस्त, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि किन्हीं पैदान पे किसी ना किसी पॉइंट पर आप वीक हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। मैं भी वीक था कॉलेज के अंदर, लेकिन मेरे दोस्त घिसाई करनी पड़ती है। जब मैंने अपने आप को घिसना स्टार्ट किया तो फिर हीरे के जैसा चमका। आप भी चमक सकते हो। देखते हैं किससे। देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज समझो कि भाई रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल हैं, चैनल्स इतने ज्यादा हैं, कंटेंट इतना ज्यादा है कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर इंक्रीज हो गया है। इस बात से तो आप भी मेरे साथ एग्री करोगे कि कंपटीशन का लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपने आप को लेवल अप नहीं करोगे तो आप भी वहीं रह जाओगे जहां पर बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। वैकेंसी मुट्ठी भर है लेकिन लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमें उसके अंदर सिलेक्ट होना है तो कुछ ना कुछ अलग तो करना ही होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अपग्रेड योर सेल्फ। और ये बिल्कुल सही बात है, मानते हो कि नहीं? अपग्रेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। आप कैसे करें अपग्रेड? क्वेश्चन वहां है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये जो न्यूमेरिकल का आपके मन में डर है, न्यूमेरिकल का फियर है, ये देखिए ये लड़का कैसे डर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको अपने अंदर शक्ति लानी होगी मेरे दोस्त, और शक्ति लाके आप भी इस तरीके का कारनामा करके दिखाएंगे। आपको दुनिया तो चींटी समझती है लेकिन आप अपनी पूरी की पूरी प्रजाति में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे और लोगों के आगे चमकना होगा। तो ये जो हम सोच से डरते हैं, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, जैसे शक्ति सीरीज के अंदर मैं क्वेश्चन करा रहा था, जब भी किसी सब्जेक्ट में एक दो न्यूमेरिकल आ जाते थे, सारे के सारे बच्चे लाइव से चले जाते थे। 130 140 की वॉचिंग आती थी, वो घट के 80 रह जाती थी। एक क्वेश्चन आने पे आपकी हवा टाइट हो जाती। ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अगर मुझे ये बोल रहे हो कि सर आपने प्रैक्टिस नहीं कराई न्यूमेरिकल की, तो मेरे भाई तुम खुद से पूछो, क्या तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते थे? क्या तुम सोचते थे कि हाँ जेईई के पेपर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए? नहीं।
लेकिन पेपर का लेवल अब इंक्रीज हो गया है। तो मेरे दोस्त, मैं अब आप सभी के साथ खड़ा हुआ हूं और आपको उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हूं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप, हमें जिस तरीके का पेपर आया है उस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है, आपको भी मालूम है, मैं खुद से बता रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि हां, क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना होगा, थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। कहां से मिलेंगे क्वेश्चंस, वो सब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब रिस्पांस की आएगी एसएससी जेई की, तब से हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए एनालिसिस करके दूंगा और आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट्स की और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। न्यूमेरिकल से ही पेपर नहीं बनता, पेपर थ्योरी से भी बनता है। तो 50% न्यूमेरिकल है, 50% थ्योरी भी तो है। अगर आप 50% थ्योरी में स्कोर नहीं कर पा रहे, जो कि वन लाइनर है, तो फिर आपका पूरा का पूरा स्कोर तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे भी नहीं भागना है हमें, है कि नहीं। फिर इसके बाद मास्टर एंड डोमिनेट। ये देखिए, कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको इस बंदे की शक्ल पे, इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे मेरे दोस्त। तो यस, ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। अगर हमने अगले 3 महीने एक काम कर लिया, वो है अपनी जितनी भी वीकनेसेस है उनको खत्म कर लिया, एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जिसमें सारी की सारी वीकनेसेस का इलाज है, तो फिर मेरे दोस्त आप भी इस तरीके से डोमिनेट कर पाओगे। वो बात अलग है, ये बंदा लास्ट में मारा गया, लेकिन मेरे भाई कॉन्फिडेंस की बात कहें तो कॉन्फिडेंस तो खतरनाक था बंदे के अंदर, और काम भी कॉन्फिडेंस वाला ही किया था। चलो देखो, तो ये आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। अभी और है, और सुनिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो एसएससी जेई आपका इकलौता रास्ता नहीं है। एसएससी जेई के अलावा अभी भारत के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकली हैं। ये देखिए, अगर आप भी उन सभी के सभी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान जाएंगे तो आपका भी इसी तरीके का हाल होगा। अब सर, ये कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हम टारगेट कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं, दैट इज आरआरबी जेई 2025। यस, 2570 वैकेंसी है, पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। आप भी अप्लाई करिए, आप भी अब लड़ाई में कूद जाइए, मैदान में कूद जाइए। सबसे अगला टारगेट, मतलब सबसे बड़ा टारगेट आपका सेंट्रल लेवल का एसएससी जेई के बाद यही होना चाहिए, आरआरबी जेई 2025। इसके लिए आपके पास 3 महीने हैं। याद है, मैंने 3 महीने का नाम लिया था कि 3 महीने में अपने आप को स्केल अप करना है। क्यों लिया था? क्योंकि आपके पास 3 महीने ही हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका पेपर हो जाएगा सीबीटी 1, और उसके बाद सीबीटी 2, फिर इसके बाद डीआरडीओ की वैकेंसी है। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में 51,000 वैकेंसीज आएंगी, जिसमें से पूर्व क्षेत्र के अंदर ऑलरेडी आ गई है, और भी रिक्रूटमेंट्स इसी साल आएंगे, 2026 में आएंगे। फिर ये देखिए, यूपी पीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर होगा यहाँ पे, यूपी पीएससी सेल का पेपर है। बिहार डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भयंकर वैकेंसी आएगी। वेस्ट बंगाल में 400 वैकेंसी आई हुई है। पंजाब, ओडिशा, इसरो, एनपीसीआईएल, बहुत सारे रिक्रूटमेंट 2026 में अनाउंस होने हैं। वही वाली बात है, एक जाती है दूसरी आती है, क्या? वैकेंसी। तो मेरे भाई, एसएससी जेई अंत नहीं है तुम्हारा यार, अभी बहुत कुछ है आगे, चिंता मत करो। आगे देखो, तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बच्चों को भेजा हुआ है। इससे आप ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सी स्टार्ट डेट है, कौन सी वैकेंसी अभी स्टार्ट हुई है, कब अंत होने वाली है, कब उसका एग्जाम डेट है। ये चार्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखिए आगे, द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। कमबैक हमें इस तरीके से करना होगा कि इसके बाद कोई भी हमारी वीकनेस बचे ही ना। एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, वो रोने लगा फोन पे। जी हां, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहा है, इतने साल हो गए, इतने सारे पेपर दे दे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से रह जा रहा है। इस बार एसएससी जेई में फुल उसको कॉन्फिडेंस था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड पेपर की वजह से उसकी ये उम्मीद भी टूट गई। लेकिन मेरे दोस्त, वही वाली बात है, हमें अपनी कमियों पर काम करना होगा, सिर्फ बातों से काम नहीं होगा। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज प्लान कर रहा हूं, वो अभी लास्ट में रिवील करने वाला हूं। अब देखिए दोस्त, वही वाली बात है कि अगर आज का दर्द झेल गए तो कल के दिन आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। दर्द से गुजरे बिना किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। फाइनल क्या है? फाइनल है मेरे भाई, अगले 3 महीने आपको टारगेट बना के चलना होगा अपनी प्रिपरेशन को लेके। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 के लिए सब के सब बच्चे टारगेट करेंगे, और इसके अलावा और भी जो स्टेट में वैकेंसी है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके टारगेट करिए। लेकिन 3 महीने अगले आपकी सारी वीकनेस खत्म होनी चाहिए, चाहे वो टेक हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, एवरीथिंग। तो देखिए दोस्तों, एक रोड मैप बनाइए आप लोग, और मैं आप सभी के लिए एक बड़ी चीज प्लान कर रहा हूं, जो मैं 15 तारीख को
अनाउंस करने वाला हूं। आप सभी के लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज है उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज प्लान कर रहा हूं और आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि आप सभी के साथ मैं बहुत ही जल्दी रिवील करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी एक चीज और जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के लिए बिजली विभाग का मैंने एक पूरा पेड कोर्स निकाला हुआ है, जिसमें टेक नॉन टेक टेस्ट सीरीज में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, एवरीथिंग। मार्च में पेपर जो है पूर्व क्षेत्र का, उसके लिए पावर ट्रांसमिशन, जनरेशन, पीएससी, सब इंजीनियर, आईटीआईटीओ, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड होगा एक सिंगल बैच के अंदर, जो कि सिर्फ 999 से स्टार्ट होता है 6 महीने के लिए। ठीक है, इस ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा। फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, याद रखिएगा। और इसके अलावा इंजीनियरिंग इनोवेशन के सभी कोर्सेज पर 60% का ऑफ भी चल रहा है मेरे भाई। और ये इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। आपको 2 कोर्सेज में सजेस्ट करूंगा, एक मेरा फाउंडेशन कोर्स और एक मेरा इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स फ्रेशर्स के लिए और रिवीजन कोर्स रिपीटर्स के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का साथ मैं निभाने जा रहा हूं, पहले से निभाते आया था और आगे भी निभाऊंगा। न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे कुछ भी हो, अपन सबका गेम बजा डालेंगे, टेंशन मत लीजिए। मिलता हूं बहुत जल्द अनाउंसमेंट के साथ। थैंक यू।